असतो मा सतगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, आप हमें धर्म के बारे में बताते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना बताते तो पता भी नहीं चलती, समझ भी नहीं आती अपने आप, पर आपको देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कोई धर्मगुरु हैं। तो लोग इसको समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। आपको धर्मगुरु चाहिए नहीं, आपको संस्कृति गुरु चाहिए, जो आपको कल्चर सिखाता हो और आपके मन में जो पुरखों का कल्चर है उसी की छवि के अनुसार चलता हो। दिक्कत बस ये है, वैसा मैं कर सकता हूँ, आपके सामने आने के लिए मैं उस तरह का आचरण व्यवहार कर सकता हूँ, कपड़ा लत्ता वेशभूषा वो सब करा जा सकता है। दिक्कत बस ये है कि वो अगर मैं करता हूँ तो मैं आपको यही संदेश दे रहा हूँ कि आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप इतने ठीक चल रहे हैं कि मैं भी आप ही के अनुसार चल रहा हूँ। ये मैं भला करूँगा आपके साथ। अगर मैं वैसा ही आचरण करने लगूँ जैसी आप मुझसे उम्मीद करते हैं तो मैंने आपको क्या संदेश दे दिया कि आप जैसा चाह रहे हैं, जैसा चल रहे हैं और आप जैसी इच्छाएं रख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं भी तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आचरण कर रहा हूं। और अगर मैंने आपको ये बता दिया कि आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तो फिर आपको कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं, और आपको बदलने की जरूरत नहीं तो गई ना इतनी देर में 5 और चिड़िया। अब मैं उस पक्षी को सोचूं या आपकी जो पुरखों की विरासत है उसका सम्मान करूं? और आपने तो उस विरासत को बस पकड़ लिया है बिना जाने, बिना सोचे, बिना उसको समझे कि वो चीज़ क्या है। मोह की बात है ना भाई, मेरे पिताजी ऐसी बात करते थे तो मैं उसको गलत कैसे मान लूं? मेरे पिताजी हैं ना। ऐसा भी नहीं कि पिताजी से कोई बहुत प्यार है, मेरे पिताजी, अहंकार। मात्र पिताजी होते तो कोई बात नहीं, हर कोई किसी न किसी का पिताजी होता है। मेरे पिताजी, मेरे अपने व्यक्तिगत अहंकार की बात है। तो मेरे पिताजी किसी प्रथा का पालन करते थे, किसी संस्कृति पे चलते थे, मैं उसको गलत कैसे मान सकता हूं? तो क्या करा जाए फिर इसमें? आप जैसे जी रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं वो बहुत बहुत घातक है आपके लिए, आपके ही परिवार के लिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए भी, जिनको आप नहीं जानते हैं उनके लिए भी। ऊपर से ये प्रयास तो बिल्कुल ही मत करिए कि आप जिस चीज को सही समझते हैं मैं भी उसको ही सही समझूं, कि आप जिस तरीके का व्यवहार और आचरण करते हैं मैं भी वैसा ही आचरण करने लगूं। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, अपने जीवन को सत्य के अतिरिक्त किसी से प्रभावित मत होने देना, किसी का गुलाम मत बन जाना। लेकिन कहीं ना कहीं आप में उम्मीद होती है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं, कि आपकी जो उम्मीदें हैं मैं उनका पालन करना शुरू कर दूं। धर्मगुरु की आपके मन में होगी कोई छवि, मैंने कब कहा मुझे उस छवि का पालन करना है? कतई नहीं करना है। मुझे अगर छवियों पर और प्रथाओं और परंपराओं पर ही चलना होता तो न तो मैं यूपीएससी को छोड़ता, न मैं कॉर्पोरेट को छोड़ता। वो भी बहुत बड़ी प्रथा है, ये दुनिया में प्रथा है ना। एक बार आपका सिविल सर्विसेज क्लियर हो गया, फिर छोड़ने की प्रथा है क्या कहीं? तो मैंने तोड़ी ना प्रथा। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, उसको छोड़ने की प्रथा है कहीं? तो मैंने तोड़ी ना प्रथा। जब मैं सदा से प्रथा भंजक रहा हूं तो आज मैं आपकी उम्मीदों का पालन करने लग जाऊं, क्या ये आपके लिए भी हितकर है? मैं वैसे ही हो जाऊं जैसे आप हैं, मैं वैसे ही चलने लगूं जैसे आप चलते हैं, तो क्या ये आपके लिए भी सही है? लेकिन आप ये समझेंगे नहीं, क्योंकि अहंकारी कभी समझ नहीं पाता। आपने पहले ही सोच रखा है कि सत्य एक विशिष्ट किस्म का होता है, और
वो विशिष्ट किस्म आपको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। और जो कोई वैसा नहीं चलेगा मैं उसको घोषित कर दूंगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कुछ पता है? मैं धर्मगुरु ऐसा नहीं दिखता। आप जैसी उम्मीद करते हैं मुझ में वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी अपनी जिंदगी बेहिसाब जी, आउटरेजियसली, और न जी होती वैसे तो आज आपसे ही बातें नहीं कर पा रहा होता। बताइए सही जी है कि गलत जी है? पूरी मेरी जिंदगी का कुल नतीजा यह है कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूं, तो जिंदगी ठीक ही जी होगी ना। मेरी जिंदगी की दो चार झलकें मिल जाती हैं तो छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। मैं कहता हूं मेरी पूरी जिंदगी अगर किसी दिन खुल गई तुम्हारे सामने तो आत्महत्या ही कर लोगे। तो मुझसे कोई उम्मीद रखना भी मत। और मेरा उपकार मानना कि मैंने जिंदगी एक आम आदमी की तरह बिल्कुल नहीं जी है। न मैंने किसी प्रथा को सम्मान दिया, न परंपरा को, न संस्कृति को। मैंने राम को और कृष्ण को सम्मान दिया और मैंने वेदांत को पूजा है। अब ये इतिहास बताएगा कि सही किया है कि गलत किया है, लेकिन आम आदमी और लोक संस्कृति को लेकर मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। आम आदमी जैसा है अगर वैसा ही रह गया तो उसकी वेदना, उसकी यातना, उसके बंधन, उसके कष्ट भी वैसे ही रह गए। मैं इतनी देर से बात करे जा रहा हूं कि गई चिड़िया, गई चिड़िया, गई चिड़िया। तुम्हें क्या लगता है मेरे मन में यदि चिड़िया के लिए करुणा है तो आम आदमी के लिए नहीं है? पर ऐसा नहीं हूं कि गाता फिरूं और बार बार बोलूं कि प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे। अंधे हैं क्या लोग कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जो आदमी पशु पक्षियों के लिए इतना व्यथित है वो इंसान के लिए कितना सोचता होगा। लेकिन ये इंसान जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है। इतना ही नहीं, ये मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे जैसा बनना कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारे ही जैसा बनना होता तो मैं उसी राह चल रहा होता जिस राह सब चल रहे हैं। 15 वर्ष का था तब से वो राह मैंने छोड़ दी। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो कि आपके घर में जिस तरह का माहौल रहता है, जिस तरह से लड़के बच्चे रहते हैं, उसी तरीके से तो मैं भी था। और एक दिन ऐसे चलते चलते यहां पर आकर के बैठ गया हूं और मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया गीता। अगर मैंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया होता गीता, तो फिर मुझे क्यों लिख करके भेजते हो कि आचार्य जी 30 साल से गीता पढ़ रहा था पर गीता का जो अर्थ आपने बताया वो पहले कभी नहीं सुना। अगर मैं गीता का वो अर्थ बता रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना तो निश्चित रूप से मैं जिंदगी भी वैसी जी रहा हूंगा जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी। आपको ये बात पता नहीं है, समझ में नहीं आती है। आप क्या सोच रहे हो मैं यहां से वापस जाकर के बिल्कुल वही सब करना शुरू कर दूंगा जो आपने घरों में करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहुत बहुत अलग जिंदगी है और मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि मेरी जिंदगी आम आदमी की जिंदगी से बहुत अलग है। मेरे बहुत पास आ जाना, मेरे बहुत प्यारे हो जाना तो जान जाओगे कि मेरी जिंदगी क्या है और कैसी है। दूर बैठकर मेरी जिंदगी को जज करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी को दूर बैठकर जज करोगे तो सिर्फ एक शब्द बार बार सुनाई देगा, रन रन एंड रन अवे। जिसे मुझसे दूर जाना हो मुझे जज कर ले। और जब दूर जाने की बहुत ख्वाहिश होगी ना, तब तुम्हें बहुत इच्छा उठेगी कि मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे घुसपैठ करके देखो और पूछो अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्या। तुम्हें क्या पता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी कुछ पता है? मेरी जिंदगी क्या पता चल जाएगा तुमको? क्या पता चल जाएगा? लेकिन तुम्हें कारण पर्याप्त मिल जाएगा, बहाने पूरे मिल जाएंगे मुझसे दूर जाने के। तो मैं धर्मगुरु जैसा नहीं दिखता। मैं कह कह रहा हूं कि जिसको तुम धर्म बोलते हो धर्म होता है। मैं कह कह रहा हूं जिनको तुम गुरु बोलते हो गुरु होते हैं। जब न धर्म धर्म है ना गुरु गुरु है तो मैं धर्मगुरु कहां से हो गया? नहीं हूं धर्मगुरु। अगर मैं धर्मगुरु बन गया आपके लिए घातक हो जाऊंगा। आप चाहते हो मैं धर्मगुरु बनूं? आप चाहते हो मैं यहां पर सफेद या गेरुआ या कोई और धार्मिक रंग पहनकर बैठ जाऊं? मैं आपके सामने आज के समय की एक काली स्वेटशर्ट पहनकर बैठा हुआ हूं। आपत्ति है? ऐसे ही हूं। टेक इट और लीव इट। दुनिया के बाजार में बिकने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ हूं। बिकना होता तो 25 साल पहले बिक गया होता। अपनी मेरी एक ठसक है। तुमको बार बार सिखाता हूं किसी के आगे झुकना नहीं। तुम्हें यह भ्रम हो कहां से गया कि मैं तुम्हारे ही सामने झुक जाऊंगा?
ये बैठे हुए हैं आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के सेक्रेटरी। एक आईआईटीएन कैसा होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, 4 साल वो कैसा जिया होता है, जानते हैं, ये पूछो इनसे। उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आम साधारण तथाकथित सात्विक धर्मगुरुओं जैसा आचरण करूं? किस दुनिया में जी रहे हो? क्या चाहते हो? ये सब जो धर्मगुरु कहलाते हैं, इनसे तो जंग है मेरी। पागल, मुझे इनके जैसा थोड़ी बनना है। और मेरे जीवन भर मुझे सबसे ज्यादा कष्ट यही देने वाले हैं। मुझे होगा नहीं कष्ट, वो अलग बात, पर अपनी ओर से ये पूरी कोशिश करने वाले हैं कि गोली मार दो, तीर मार दो, पटाखा चला दो, बंद चला दो, जो करना चाहे कर ले, पर ये मुझे माफ़ करें, मुझे इन्हें निराश करना होगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो मेरे ऊपर व्यर्थ जाएगा। आप मुझे मार भी देंगे तो भी झुकने वाला तो मैं नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है ना बाबा। हाँ, परमार्थ के कारणे मोहे ना आवे लाज। अपने लिए कुछ होता तो एक बार क्या भी देते कि छोड़ो, कौन इतना झगड़े रगड़े में पड़े, हटो। पर यहाँ बात अपने लिए नहीं है। इतनी देर में बेचारा एक पक्षी और चला गया, बात उसके लिए है, उसके लिए खड़ा हूं। और क्या करूं, मन है मेरा ऐसा। बचपन में मेरी नानी तुलसी का ऐसे एक ऐसे छोटा सा चबूतरा बना रखा था, उसमें तुलसी लगी हुई थी। वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर रखा था। उस पर डालने के लिए घर की क्यारी से गेंदे के फूल तोड़ती थी। मुश्किल से 4-5 साल का रहूंगा, मैं इतना लड़ा उनसे, इतना लड़ा। मैंने कहा गेंदे के फूल जिंदा हैं, मत चढ़ाओ वहां पर। शिव पत्थर नहीं होते, शिव कुछ और होते होंगे ना। अभी तो आप जिंदा फूलों को पत्थर पे चढ़ा रहे हो, मत चढ़ाओ फूलों को। मैं फूलों के लिए अपनी नानी से लड़ सकता था, मैं जिंदा लोगों को खत्म हो जाने दूंगा क्या? जो धर्म के नाम पर चल रहा है, इसी से असली जंग है। और मुझ पर बड़े से बड़ा वार भी यही कर रहे हैं और यही करेंगे। कभी कोई मेरे विरुद्ध खड़ा हो, तुम देख लेना, सोशल मीडिया पे कोई कुछ कर रहा हो, वहाँ देख लेना, निश्चित रूप से उसके ट्विटर हैंडल पर या कहीं ना कहीं सनातनी लिखा होगा, या हिंदू लिखा होगा, या बम बम भोले लिखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो राइट विंग का द्योतक होगा। यही सब हैं जिन्हें मुझसे बहुत समस्या होती है। ये इन्हें बहुत बाद में समझ में आएगा कि मैं उन्हीं के हित के लिए लड़ रहा हूं। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वो आग से खेल रहा हो, तुम उसे आग से बचाने जाओ, वो तुम्हारी कलाई में अपने दांत गड़ा दे। ये मेरी कलाई में दांत गड़ा रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं इन्हीं के हित की रक्षा के लिए तत्पर हूं। इन्हें नहीं पता है। एक बार कहा था ना मैंने, तुम लोगों ने पोस्टर भी बनाए थे कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं लड़ना पड़ता, मुझे तुमसे लड़ना पड़ता है। ये तो हमारी हालत है। आपको जो बचाने आता है, आप उसी के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हो। तो धर्मगुरु जैसा आचरण नहीं करते, ये दुश्मनी की एक वजह निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन तुम कोई वजह निकालते रहो। मुझे जो करना है, मैं जिंदा हूं जब तक मैं करूंगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जीने का। उसी को निष्कामता कहते हैं, वही निर्विकल्पता की बात है। आ रही बात समझ में? बोलो। आचार्य जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी समझा दी गई है कि यदि आपको धर्म की शिक्षा लेनी है, यदि आपको धर्म के विषय में, गीता के विषय में, उपनिषद के विषय में सुनना है, तो ऐसे लोगों से ही सुनिए जो किसी खास कुल से आते हों या जो किसी खास तरह का आचरण करते हों।
तो यहाँ जो लोग बैठे हैं शायद वो इस बात को समझ जाते हो, पर जब वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को जो उनके करीबी हैं उन तक आपकी बात पहुंचाएं, तो उनको इस तरह का बहुत बड़ा एक बैकलैश सा देखने को मिलता है, तो वो अक्सर हिल जाते हैं, समझ नहीं पाते। जो किसी परंपरा से आते हैं, जो किसी मान्य गुरु द्वारा दीक्षित हैं, जाओ ना उनसे पढ़ लो ना उपनिषद और गीता। मैं मना कर रहा हूं क्या? उन्होंने ही, ज्यादातर उन्हीं लोगों ने जो विकृत व्याख्याएं कर दी हैं उपनिषदों और गीता की, उन्हीं को तो साफ करने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं नहीं रोक रहा हूं किसी को, यहां जबरन किसको बुलाया गया है। जिनको लगता है कि जो लोग किसी परंपरा या मान्यता या घराने से आते हैं या किसी गुरु द्वारा दीक्षित होते हैं वो बेहतर हैं, तो जाएं उनके पास, जाएं वहाँ, देखो क्या होता है, पढ़ लो ना। उनकी किताबें भी उपलब्ध हैं, हमारी भी किताबें उपलब्ध हैं। आंखों तो आंख खोल करके पढ़ लो और तुलना कर लो कि वो क्या बोल गए और हम क्या समझा रहे हैं, और फिर देख लो कि कृष्ण के वक्तव्य के करीब, कृष्ण की मंशा के करीब, कृष्ण के उद्देश्य के निकट वो हैं या हम हैं। कृष्ण अपनी ओर से गीता दे गए और उस गीता के इतने ऊल जलूल अर्थ करके लोगों ने रख दिए, और वो अपने आप को बोलते हैं कि साहब हम तो फलानी परंपरा से आते हैं, फलाने यहाँ से आते हैं, फलाने मठ से हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। वो अपने आप को ये सब बोलते हैं। जो भी तुम अपने आप को बोलते होगे, मुझे दिखाओ ना गीता का क्या अर्थ करा है तुमने, और एक अर्थ हमने भी करा है। और मैं तो निष्पक्ष सबको कह रहा हूं कि दोनों को आमने सामने रख करके देख लो कि तुम्हारे मन को चैन और बोध किससे मिलता है। और मुझे कुछ नहीं, अगर मुझे ये दिखाई देगा कि मुझे कहीं सीखने को मिल रहा है, कोई मुझसे बेहतर बात कर रहा है, तो मैं तो ज़रूर सीखूंगा। मैं तो छात्र रहा हूं जीवन में, और छात्र भी उत्कृष्ट कोटि का रहा हूं। ऐसा नहीं कि यूं ही पहले कुर्सी पर आकर बैठ गया। दशकों तक मैं वहां बैठा हूं और बैठ करके सीखा है मैंने, और सीखने की प्रवृत्ति है मुझ में। मुझे अगर कोई मिल गया जो गीता का ज़्यादा साफ अर्थ कर रहा है, मेरे लिए तो अहोभाव है, मैं तर जाऊंगा, मैं तो और उसके सामने झुककर उसी से सीख लूंगा। पर ऐसा कोई दिखे तो, ऐसा कोई अगर होता तो मुझे आज ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अगर कोई वास्तव में आज ऐसा मौजूद होता जो अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम ही कर रहा होता, तो मैं जा करके उसके साथ जुड़ गया होता। मेरा इतना बड़ा अहंकार नहीं है कि मुझे अलग ही चलना है। कोई आज इस लायक होता कि ऊंचा काम कर रहा है, जाओ उसके साथ जुड़ जाओ, मैं साथ उसके जुड़ जाता, साथ के जुड़ जाता, मैं सेवा कर देता उसकी। पर ऐसा कोई नहीं दिखा मुझे, और बहुत निष्पक्ष होकर के मैंने तलाशा है। मैं 35 की उम्र तक तलाश ही रहा था कि कोई है इस लायक। जब कोई नहीं दिखा तो ये मिशन मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा। आज वो कहते हैं कि इनका तो कोई गुरु नहीं है, ये किसी परंपरा से नहीं आते, गुरुओं जैसा आचरण नहीं, धर्मगुरु लगते नहीं। साहब आप तो लगते हो ना धर्मगुरु, तो आप ही धर्म के क्षेत्र में कुछ ऊंचा करके दिखा दो। आप जो कर रहे हो वो तो सामने है, क्या कर रहे हो, देखो क्या हाल कर दिया धर्म का, और देखो क्या कर दिया इस पूरी पृथ्वी का। ये बृहदारण्यक उपनिषद से है बात। मुझे बताओ कितने गुरुजन हैं जो दिवाली पर उपनिषदों की बात कर रहे हैं। वहां दिवाली पर क्या चल रहा होता है? जाओ, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, लड्डू चल रहे हैं, और वो सब के सब कोई दूध, मेवा, घी, ये सब चल रहा है वहां पर। ये हो रहा है दिवाली के। दिवाली पर राम की बात कौन कर रहा है, बता दो। मैं भी देखो साधारण ही, जैसे सब होते हैं वैसे ही एक इंसान हूं, ठीक है। आईआईटी की पढ़ाई करी है, आईआईएम गया था, सिविल सर्वेंट, ये सब कोई संन्यास लेने के लिए तो करता नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान होता कि जैसे एक आम आदमी का रास्ता होता उस पर चला जाता, और मेरे लिए वो रास्ता पूरी तरह खुला हुआ भी था, खुला हुआ था ना। किसी का ये 3 आई कहलाते हैं भारत के, किसी को एक मिल जाए तो कहता है वाह वाह वाह, वो जीवन भर के लिए तर जाता है। आईआईटी, आईआईएम और इंडियन सिविल सर्विसेज, मुझे ये तीनों खुल गए थे। तीनों मैंने अपने लिए खोली। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उन रास्तों में कुछ रुचि तो मुझे भी रही होगी। मेरे लिए भी बहुत आसान था, मैं उधर कोई चल देता। मुझे उधर जाने में लोभ भी दिख ही रहा होगा, तो मैं क्यों नहीं उधर चला गया। आज भी भीतर कुछ है जो कभी कभी सवाल करता है कि ये क्यों, ये क्यों। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई और आ जाए, जो काम मैं कर रहा हूं अपने कंधों पे ले ले, मुझे मुक्त कर दे। मैं भी काहे के लिए अपनी जिंदगी लगा रहा हूं। एक तो मैं वो काम कर रहा हूं जो इन धर्म गुरुओं से करा नहीं गया,
मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, जबकि मैं तुम्हारी कोटि का हूं नहीं। मैं कोई बचपन वाला सन्यासी नहीं हूं कि बचपन में ही चुनरी धारण कर दी थी, शिखा कर दी थी और गुरुकुल में भेज दिया गया था। मैं गुरुकुल की पैदाइश नहीं हूं, मैं आम अहमदाबाद की पैदाइश हूं। मुझे यह काम नहीं करना था, मुझे यह काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके कंधे पर इस काम का दारोमदार था वो सबके सब निखट्टू निकले। उन्होंने धर्म बर्बाद कर दिया, उन्होंने सनातन धारा दूषित कर दी, वो पृथ्वी को खा रहे हैं। मैं उनका काम कर रहा हूं और मेरा एहसान मानने की जगह मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं कि धर्मगुरु जैसे नहीं लगते। भैया, न तो मैंने तुम्हारी परंपराओं में दीक्षा ली है, न तुम्हारी संस्कृति में दीक्षा ली है। मैंने दीक्षा सीधे उपनिषदों से ली है और मेरे उपनिषदों ने मुझे नहीं कहा है कि आप स्वेट शर्ट नहीं पहन सकते। जब भी तुम मुझे किसी चीज पे जज करो, यह पूछ लेना कि क्या उपनिषदों ने उस बात को वर्जित करा है। अगर नहीं करा तो मैं नहीं वर्जित मानता। स्वेट शर्ट नहीं वर्जित है, मैं पहनूंगा, क्या समस्या आ गई? लेकिन कम से कम आप लोग यहां बैठे हैं, इतनी कृपा करें कि मुझे किसी सांस्कृतिक लेंस से ना देखा करें। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, किसी तरीके के कल्चरल पैटर्न को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी है। तो मैं उसे तोड़ता नजर आऊं तो कृपया न तो ताज्जुब माने ना आक्षेप करें। मैंने एक काम की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। क्या? मुझे ये पृथ्वी जितना हो सके बचाने के लिए संघर्ष करना है। मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूं, मैं वीगन एक्टिविस्ट हूं, मैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हूं और मुझे वेदांत को घर घर पहुंचाना है, घर घर उपनिषद। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको 4 चीजें मिलेंगी कि आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं उसका जमीनी प्रभाव क्या है। वहां पहली बात आपको मिलेगी वेदांत, वहाँ दूसरी बात मिलेगी कि वो पशु पक्षियों के लिए जान लगा रहे हैं, तीसरी बात आपको मिलेगी कि जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, जैसे महिलाएं, जैसे दलित, वो उनके लिए सक्रिय हैं और खासकर नारी सशक्तिकरण में वो बहुत काम करना चाहते हैं। और चौथी चीज़ आपको मिलेगी कि जो भ्रमित आध्यात्मिक साधक हैं उनको राह पर लाने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी और ये सालों से लिखी, मुझे बहुत स्पष्ट है। उसमें आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि आचार्य प्रशांत प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या मैंने ऐसा लिखा? मैंने कभी भी बोला मैं प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं कि मैं आचरण पुरानी परंपराओं के अनुसार करूंगा? मैंने 4 चीजें बोली हैं, वो 4 काम मुझे करने हैं। पर्यावरण, वीगनिज्म, ये आपस में गुथे हुए हैं। पर्यावरण, वीगनिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये आपस में गुथी हुई बातें हैं। इसी में आप 2 चीजें और भी जोड़ सकते हो, एंटीनेटलिज्म और मिनिमलिज्म। ये आपस में एक बात है। तो एक ये मेरा क्षेत्र है काम करने का, एक मेरा काम है वेदांत को घर घर पहुंचाने का, एक मेरा काम है नारी सशक्तिकरण की दिशा में, एक मेरा काम है युवाओं के साथ जिनको जिंदगी के फैसले लेने हैं, और इनके बाद कोई पूछे तो मेरा काम है उनके साथ जो हैं तो आध्यात्मिक साधक ईमानदारी से, पर जो इधर उधर फंस गए और जीवन भर भटकते रहे और जिनको जो कोर बात है, मूल बात है, वो कभी पता नहीं चली। इसके अलावा मेरा कोई नहीं काम है। तो धर्मगुरु जैसा लगना मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है बाबा, अभी से स्पष्ट, और पहले भी बहुत बार बोला है। इसके आगे मेरे पास एक प्रश्न और था, वो बहुत हद तक महिलाओं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपके काम का यदि मैं देख रहा हूँ, सिर्फ यदि मैं बात जो कर रहा हूँ, आंकलन जो कर रहा हूँ, वो यूट्यूब के कमेंट्स या जिस तरह के स्टोरीज हमारे पास पहुँचती हैं संस्था के पास, तो मैं देखता हूँ उसमें बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का, जो इस बारे में बात करते हैं कि जिस तरह बेबाक होकर आपने महिलाओं को स्वावलंबी होने का संदेश दिया है, वो शायद आज से पहले किसी और ने नहीं दिया है। तो वो एक बात के लिए और पूछती हैं कि जैसे मैं आज यहाँ पे भी देख रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि महिलाएं हैं, पर पुरुषों की मात्रा में महिलाएं थोड़ी कम हैं संख्या में। उसी तरह से यदि हम अपने YouTube चैनल पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी 75% और 25% का अंतर रहता है। तो कहीं ना कहीं वो पाती हैं कि उनके लिए अपने इनर डेवलपमेंट पे काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, या ऐसी कौन सी राह है जिसके माध्यम से वो अपने आंतरिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सके? देखो, बार बार बोलता हूँ ना, मजबूरी जैसी, विवशता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी का शोषण होता है तो उसकी मर्जी से होता है, मजबूरी से नहीं होता।
मैं महिलाओं के पक्ष में काम कर रहा हूं, तो महिलाएं ही मुझे नहीं सुनना चाहेंगी, इसीलिए तो उनकी संख्या तुमको कम दिखती है, 1/4 ही दिखती है। अगर वो अपने हित के लिए तत्पर ही होती तो मुझे उनके लिए काम क्यों करना पड़ता? वो अपना हित नहीं चाहती, महिलाएं खुद अपना अहित करती आई हैं। जिस भी व्यक्ति का, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आज तक अहित हुआ है, उस अहित में उस व्यक्ति का भी अपना पूरा योगदान रहा है। अगर वो व्यक्ति कह ही दे कि मुझे अपना अहित अब नहीं करना, तो उसको बहुत ज्यादा फिर सहायता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये बड़ी से बड़ी रोचक बात है, हाँ, ये त्रासद बात है पर रुचिकर भी है, कि आप जिसकी मदद करना चाहोगे उसकी आप इसीलिए मदद करना चाहोगे क्योंकि वो कमजोर और भ्रमित है। पर चूंकि वो कमजोर और भ्रमित है, इसीलिए मदद करने वाले हाथ कोई काटेगा। अगर वो भ्रमित ना होता तो उसको मदद की जरूरत ही क्यों पड़ती? और चूंकि वो भ्रमित है, इसीलिए जो उसकी मदद करने आएगा वो उसी पर आक्रमण करेगा, या आक्रमण नहीं करेगा तो कम से कम उससे दूर दूर रहेगा, दूरी बनाएगा, कहेगा ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। बात मैं धर्म की करता हूं, और सबसे ज्यादा मुझ पर आक्रमण तथा कथित धार्मिक लोग ही करते हैं। उनको धर्म का मतलब पता होता तो मुझे उनकी मदद करने की जरूरत क्यों पड़ती? अस्पताल में बहुत आसान होता है, वहां पर स्थूल बीमारी का इलाज होता है ना। स्थूल बीमारी में आप डायग्नोज करके दिखा सकते हो कि भाई तुम बीमार हो, स्थूल बीमारी में आप दिखा सकते हो कि तो वहां पर जो रोगी है उसकी सहमति से इलाज हो जाता है। मैं जिस बीमारी का इलाज कर रहा हूं उसमें डायग्नोसिस करके दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप बीमार हो। वहां पर तो बस आपकी ईमानदारी ही आपसे स्वीकार करवा सकती है कि आप बीमार हो, वरना आप जीवन भर कह सकते हो नहीं मैं तो ठीक हूं, हैप्पी, आई एम सो गुड। कोई मिलता है तो पूछता तो आप यही तो बोलते हो, ओ चंगा, आई एम वेल, डूइंग फाइन, यही सब तो बोलते हो। लेकिन आपको अगर दिखा दिया जाए आपके डायग्नोसिस में कि आपको कैंसर है, तो आप नहीं बोलोगे आई एम चंगा ऑफ डूइंग फाइन, तब नहीं बोलोगे ना, सब बढ़िया सी, तब तो नहीं बोलते, तब नहीं बोलोगे ना। आंतरिक बीमारी को हम कभी मानते ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो फिर जब कोई इलाज करना चाहता है आपकी आंतरिक बीमारी का, तो आप उसका बहुत विरोध करते हो। आप कहते हो मैं बीमार नहीं हूं, ये जबरदस्ती मेरा इलाज कर रहा है, जरूर ये मुझे लूटना चाहता है। मैं बीमार नहीं हूं और ये बार बार मुझे बीमार बोल बोल कर मुझे बीमार करे दे रहा है। ये दिक्कत आती है अध्यात्म के क्षेत्र के चिकित्सक को। वो जब आपका इलाज करेगा तो आप उसे मारने को दौड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। धर्म का इलाज करूंगा मैं, मुझे सबसे ज्यादा धार्मिक लोग मारने दौड़ेंगे, उनको अपनी बीमारी का पता नहीं है। दूसरा, उनके धंधे पर चोट पड़ रही है। आप किसी को अस्पताल में एडमिट कर लो, उसकी दुकान चलनी तो बंद हो जाएगी ना बेचारे की, अब गल्ले पे कौन बैठेगा। वैसे ही अध्यात्म का अस्पताल होता है, जैसे ही आपने किसी को बोला आप तेरा उपचार होगा, उसके धंधे पे चोट पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, धर्म के पूरे कारोबार में दूध का बहुत बड़ा रोल है, और मैं बोल रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी धार्मिकता यह है कि तुम ये दूध वगैरह छोड़ दो, मांस तो छोड़ो ही छोड़ो, तुम दूध भी छोड़ दो। अब ये जितने हैं जो धर्म के नाम पर दूध का काम कर रहे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या हो गया। मैं कहता हूं ये जो तुम व्यर्थ का कर्मकांड कर रहे हो उससे कुछ हासिल नहीं होता, और न जाने कितने पंडितों के घर इसी में चल रहे हैं फालतू का कर्मकांड करके, उन्हें बहुत क्रोध आता है। बात सिर्फ मान्यता पर चोट पड़ने की भी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उससे बड़े बड़े उद्योगों के पेट पर लात पड़ रही है और छोटी छोटी दुकानों पर भी। तो उन सब का विरोध करना स्वाभाविक ही है, वो करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। दुख की बात है, अफसोस की बात है, हम अपनी ओर से लेकिन जो बोलना चाहते हैं उसकी कोशिश करते रहेंगे। आशा यही है कि सुनेंगे, समझेंगे। और क्या कह रहे हैं लोग? एक प्रश्न था जो काफी लोग पूछ रहे थे कि दीपावली का तमसोमा ज्योतिर्गमया से क्या संबंध है। समझ में आता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, पर युद्धस्व से क्या मतलब है? वो भी लिखा हुआ है पीछे। अच्छा,
सारी बात ही भिड़ जाने की है ना, यही तो समस्या है मेरे साथ। एक दफे बोला था ना कि सांड की तरह जीते हैं और बैल की तरह काम करते हैं। भिड़े बिना तो बात बनेगी नहीं। जब एक पक्ष इतना हावी हो कि सब कुछ उसी के हाथ में हो, संस्कृति उसी के हाथ में है, धन उसी के हाथ में है, सत्ता उसी के हाथ में है, इतिहास की धारा ही उसी के हाथ में है, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, इतिहास कैसे लिखा जाएगा और बच्चों को कैसे बताया जाएगा, ये भी उसी के हाथ में है। एक पक्ष जब इतना हावी हो तो हम क्या करें? जो स्थिति चल रही है उसको चलने दें। इसको जो अभी आज की स्थिति होती है, वर्तमान स्थिति, उसको बोलते हैं स्टेटस को। अभी जो स्थिति है वो ये है कि आप बुरी तरह हार रहे हो। जब आप बुरी तरह हार रहे होते हो तब भिड़ जाने के अतिरिक्त चारा क्या होता है? आप फुटबॉल खेल रहे हो और 10 मिनट बचे हैं मैच में और आप 5 गोल से पीछे हो, तो क्या करें? डिफेंड करें? क्या करें? तो इस पृथ्वी के पास भी 10 ही मिनट बचे हैं, अब 10 मिनट भी नहीं बचे। कोई पूछता है ना कि व्हेन वाज द राइट टाइम फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो जवाब दिया जाता है 20 years ago। 20 साल पहले वो तारीख बीत चुकी है जो क्लाइमेट एक्शन की डेडलाइन थी, जो अंतिम तिथि थी, जिस तिथि तक आपको क्लाइमेट के बारे में कुछ कर लेना चाहिए था, वो तिथि कब की बीत गई। अब तो वो फीडबैक लूप शुरू हो चुके हैं जिनकी बात करी मैंने। तो फुटबॉल में तो फिर भी मैं कहूंगा कि 10 ही मिनट बचे हैं, भिड़ जाओ, वो तो बात समझ में आती है। यहां तो आप लड़ाई हार गए, अब क्या करूं? शांति से बैठा रहूं? धर्मगुरु कहलाऊं? ये करूं? तो इसलिए संस्था में ये जो शब्द है इसका बड़ा महत्व है। बोधस्थल के सामने भी ये लोग कह रहे हैं यही लिखवाना है। बोधस्थल अच्छा नाम है, लिखा रहने दो, पीछे पड़े, नहीं ये लिखेंगे। मैं कह रहा हूं कोई चिट्ठी पत्री नहीं आएगी। वो इस एड्रेस पर कोई आता है? कुरियर वाले भी नहीं लाएंगे, वहां लिखोगे युद्धस्व। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। अब ये भिड़ रहे हैं मुझसे। युद्धस्व, युद्धस्व कहां से आ रहा है? कहां? गीता में कौन कौन अपने साथ है भाई? गीता में अब बाकी लोग गीता में भी साथ नहीं है। तुम गीता के साथ नहीं हो तो मेरे साथ नहीं हो बाबा। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, ना मुझे व्यक्तिगत तौर पर संबंध बनाने हैं। मैं गीता का प्रतिनिधि हूं। तुम गीता के साथ हो तो मेरे साथ हो, नहीं तो नहीं हो। तो कौन से श्लोक से आ रहा है ये कौन बताएगा? जो गीता वाले हैं वो तो बताएं। अरे श्लोक संख्या नहीं चाहिए, आप श्लोक का बस उतना अंश उद्धृत कर दीजिए। कौन करेगा? और किसी ने नहीं करा तो मैं अभी उठ के जा रहा हूं। जाना तो है ही वैसे। वो देखो चालाकी, वो फोन में देख रहे हैं। चलो तुम फोन में देख के ही बता दो। हाँ बिल्कुल है। अब 4थे अध्याय में है तो 4थे से आगे का तो नहीं होगा अभी। हाँ बोलो। संस्कृत बोलो तुम अभी। अच्छा मैंने श्लोक उद्धृत करने को कहा है ना। निराशी निर्ममो युद्धस्व विगत ज्वर। विगत ज्वर हो जाओ, माने जितनी उत्तेजनाएं भीतर उठती रहती है ना, ये पालूं वो पालूं, इसी की तो उत्तेजना रहती है। ज्वर माने ताप, ज्वर माने बुखार, ताप, उत्तेजना से जो गर्म हो जाना। ये जिन बातों को लेकर गर्म हो जाते हो जरा ठंडे हो जाओ। विगत ज्वर, विगत माने जो ज्वर से आगे निकल गया, जो ताप से उत्तेजना से आगे निकल गया, ऐसे हो जाओ। आशा मत रखो, निष्काम हो जाओ। आशा रखो ही मत कि इस लड़ाई को जीत सकते हो। निर्मम हो जाओ, मोह ममता मत रखो, वरना त्याग नहीं पाओगे। और ये लड़ाई इसी बात की है कि जो व्यर्थ का है उसको त्यागना है। निराश हो जाओ, निर्मम हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ और बस लड़ो। युद्धस्व, यही अर्जुन को कृष्ण ने कहा, बस लड़ो।
इस लड़ाई में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है अर्जुन, लेकिन फिर भी लड़े बिना जी नहीं पाओगे। बस लड़ो, अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, लड़ो। आशा मत रखना कि तुम जीत भी गए तो कुछ पाओगे, लेकिन लड़ो, निराश होकर लड़ो। निराश माने ये नहीं कि डिमोटिवेटेड, निराश माने आशातीत चले गए, आशा की खातिर नहीं लड़ रहे। आशा तो हमेशा कामना मूलक होती है, कुछ मिलेगा इस बात की आशा, आशा नहीं है। धर्म है लड़ना, इसलिए लड़ रहे हैं। लड़ो, पाने के लिए नहीं लड़ रहे। रण ही जीवन है, इसलिए लड़ रहे हैं। लड़ो, और चोट खाओ तो शिकायत करने मत आना। लड़ो। जो लड़ सकते हो उनको मैं आमंत्रित भी कर रहा हूं। लड़ाकों की बहुत जरूरत है मुझे। जिगर रखते हो लड़ पाने का, सबसे पहले अपने ही खिलाफ, फिर संसार के खिलाफ, तो साथ आ जाना। नहीं तो हम अकेले भी काफी हैं, कोई समस्या नहीं।